नमस्कार साथियों। तो आज है 19 जुलाई 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में दो ऐसे हेवीवेट शेयर के बारे में जिसका आज क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट हुआ। अब रिजल्ट कैसा हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। आज दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास बैंक के द्वारा बाजार को इन्फॉर्म किया बैंक की रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले ज्यादा बातें ना करके पहले मैं आपको रिजल्ट, बोनस एंड डिविडेंड के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए, अब मेरे बात को ध्यान से सुनना और अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, क्योंकि देखिए दिक्कत कहाँ पे हो रहा था कि इस बार भारत की जो प्राइवेट सेक्टर बैंक, चाहे हम परसों आउट हुआ बृहस्पतिवार एक्सिस बैंक की रिजल्ट की बात करें या लास्ट शाम पे आउट हुआ बंधन बैंक की रिजल्ट की बात करें, कुछ खास नहीं हो रहा है। एक तो देखिए मार्जिन श्रिंक कर रहा है, प्रॉफिट में डिक्लाइन हो रहा है, एनपीए की परसेंटेज बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो जिसके चलते दोस्तों एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट दोस्तों किस तरफ होगा वो डिसाइड करेगा सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा। क्लियर हो चुका है ना। तो जिस वजह से इन दोनों बैंक की रिजल्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए भी, भले आपके पास है शेयर या नहीं है, डज नॉट मैटर, बट मार्केट के खातिर दोस्तों देखिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। देखिए स्टैंड अलोन रिजल्ट यहाँ पे नोट करना, जितने भी फिगर्स हैं सब इन करोड़ के फिगर में ही है। तो बैंक की तरफ से देखिए 3 डिफरेंट क्वार्टर की नंबर सेंड किया, जो कि अक्सर करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, ये हो गया आपकी जून क्वार्टर मतलब करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपके लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर फोर की नंबर, और ये हो गया आपका 1 साल पुराना मतलब 2024 की जून क्वार्टर की नंबर। सो सबसे पहले हम इन तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करेंगे। बाय द वे, बैंक ने आज बोनस भी दिया है, स्पेशल डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर होल्डर के लिए, उस पर भी हम आगे चलेंगे। देखिए सबसे पहले आ जाता है टोटल इनकम। देखिए क्योंकि बैंक है, बैंक की जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वह है एनआईआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम, और अदर्स इनकम को ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं टोटल इनकम। सो यहाँ पे आप देखिए टोटल इनकम की फिगर 99,200 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 89,487 करोड़ रुपए, और 1 साल पहले मतलब जून 2024 में एचडीएफसी बैंक की टोटल इनकम था 83,701 करोड़ रुपए। तो मतलब एक्सिस बैंक या बंधन बैंक की हमने देखा इनकम में एज सच कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ था। एज कंपेयर टू बंधन एंड एक्सिस, एचडीएफसी बैंक की दोस्तों टोटल इनकम में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिला। मतलब कहां पे 83,000 समथिंग, वहीं से बढ़ के देखिए 99,000 पे ऊपर पहुंच चुका है। सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बैंक ने बेहतरीन काम किया। अच्छा, एक और दिक्कत ये भी हो रहा था कि इस बार बैंक की जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण मार्जिन श्रिंक कर रहा था, मार्जिन ड्रॉप हो रहा था। बट एचडीएफसी बैंक दोस्तों इस मामले पे भी आगे निकल गया। एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस जो भी बोलिए, इस बार उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि लास्ट ईयर में कितना था 59,816 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 62,951 करोड़। इस क्वार्टर में दोस्तों देखिए स्लाइटली तो इंक्रीज होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा बिकॉज इनकम बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे इनकम बढ़ा है, ईयरली बेसिस पे तो स्लाइटली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 63,466 करोड़, बट परसेंटेज वाइज दोस्तों उतना इंक्रीज नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन गया। अब आइए नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ सब टैक्स वगैरह भरने के बाद जो बचता है, यानी 14 नंबर पॉइंट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब अल्टीमेटली बैंक ने कमाया कितना। और अल्टीमेटली इस पॉइंट पे ही आके ज्यादातर जो प्राइवेट बैंक्स की जो अभी रिजल्ट आउट हुआ है वो फेल कर रहा है। तो देखिए इस क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक की टोटल नेट प्रॉफिट की फिगर आया 18,155 करोड़ रुपए, 18,155 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर फोर में ये फिगर था 17,616 करोड़ रुपए, और 1 साल पहले जून 2024 में यही फिगर था 16,174 करोड़ रुपए। और दोस्तों आप सभी को मैं कहूंगा ये जो फिगर है ना, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो फिगर है इसको आप थोड़ा सा हो सके तो अभी आपके हाथ के आसपास में कोई पेपर पेन है नोट करके रख दीजिए 18,155 करोड़, क्योंकि बाजार की क्या एस्टिमेट था और उसके हिसाब से क्या बीट कर पाया नहीं कर पाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके आसपास में अगर कोई पेपर पेन है या फोन में आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, 18,155 करोड़ ये बैंक की नेट प्रॉफिट आया। अच्छा, अब आ जाइए नीचे की तरफ थोड़ा सा। देखिए बैंक है, बैंक के लिए देखिए जो एनपीए की परसेंटेज, खास करके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए, वो बहुत मायने रखता है। एनपीए मतलब सिंपल बात है
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जो बैंक की कुछ काम की नहीं है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा। दिक्कत कहाँ पे हो रहा था कि इस बार ज्यादातर जो बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स की एनपीए की परसेंटेज काफी बढ़ रहा था। अनफॉर्चुनेटली देखिए, कहना चाहूंगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज एचडीएफसी बैंक ने प्रॉफिट मार्जिन इनकम के सेगमेंट पे बहुत बेहतरीन काम किया, बट दोस्तों यहाँ पे फेल कर गया। कहाँ पे? एनपीए की मुद्दों पे। देखिए इस बार जो ग्रॉस एनपीए आया है एचडीएफसी बैंक की 1.40%, नेट एनपीए आया 0.47%। लास्ट क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए थोड़ा कम था, 0.43% नेट था और 1.33% ग्रॉस था। इवन लास्ट ईयर पे भी अगर आप देखेंगे थोड़ा कम था। तो मतलब इस बार एनपीए की सेगमेंट पे चाहे ग्रॉस हो चाहे नेट हो, थोड़ा सा ब्रॉड हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मतलब ओवरऑल बात करें, मैं कहूंगा एनपीए की अलावा, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अलावा बैंक की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक की शेयर्स, मतलब कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को क्या लगता है, मतलब नेक्स्ट डे शेयर में किस तरह मूवमेंट होगा, क्या शेयर में गेनिंग होगा या शेयर में गिरावट होगा, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको बोनस और डिविडेंड की अपडेट दे देता हूँ। सो कंपनी आज रिजल्ट के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, 5 रुपए प्रति इक्विटी शेयर, मतलब एक शेयर के हिसाब से आपको 5 रुपए डिविडेंड मिलेगा। एक है तो 5 मिलेगा, दो है तो 10 मिलेगा, इसी हिसाब से, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज नोट कीजिए कि कंपनी इस बार बोनस इशू भी किया। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बोनस इशू वाला पार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, कंपनी 1:1 रेशियो में बोनस इशू किया। नोट करना, 1:1 रेशियो में बोनस मतलब बहुत सिंपल है। अगर कोई निवेशक के पास, ध्यान से सुनिए, एक जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है, उनके साथ उनको एक और मिलेगा, तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो सिंपल डबल हो जाएगा अगर आप एलिजिबल है। तो मतलब आपके पास अगर 5 है वो 10 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा, इसी रेशियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट। और कोई कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा दोस्तों, जो बात आपको मैं याद रखने के लिए कहा था, याद है ना कि बैंक की प्रॉफिट कितना हुआ था? 18,155 करोड़। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो ब्रोकरेज की तरफ से बाजार की एस्टिमेट था 16,400 करोड़ से लेके 17,120 करोड़। तो बहुत ही सिंपल बात है कि इस बार बैंक ने बाजार की जो एस्टिमेट था, मार्केट की जो एस्टिमेट था, उसको बीट कर दिया, ठीक है। तो मतलब बैंक की ओवरऑल परसेंटेज तो मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूंगा काफी बढ़िया है, एक्सेप्ट एनपीए की परसेंटेज, अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक ही है। लेट्स सी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे, मतलब सोमवार सुबह ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रिएक्शन मिलता है, रेटिंग एंड टारगेट वगैरह, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं आईसीआईसी बैंक की, देख लेते हैं कि आईसीआईसी बैंक की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, परसों यानी सोमवार, क्योंकि बाजार फिर से ओपन होगा, और कल यानी संडे, याद रखिए कल संडे मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी, वाइटल इवेंट, इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, सब आपको मैं पाई टू पाई दे दूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए चेक कर लेते हैं आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट कैसा हुआ। लगभग उसी टाइम के आसपास ही आईसीआईसी बैंक ने भी मार्केट को इन्फॉर्म किया। यहाँ पे भी देखिए सारे फिगर्स इन करोड़ पे है। अब थोड़ा सा पेशेंसली देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, ये हो गया आपका लास्ट क्वार्टर, और ये हो गया आपका एक साल पुराना जून 2024 की क्वार्टर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टोटल इनकम से। टोटल इनकम आईसीआईसी बैंक की इस क्वार्टर में हुआ है 51,451 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 49,690 करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर में, मतलब एक साल पहले, आईसीआईसी बैंक की टोटल इनकम था 45,997 करोड़ रुपए। यानी जैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बढ़िया ग्रोथ रखा, उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत शानदार ग्रोथ बैंक ने रखा है। तो बड़े बैंक ने दोस्तों अच्छा काम करा है, और मेरे हिसाब से यही मतलब बोल सकते हो कि एक प्राइम रीजन है कि ये बैंक क्यों अलग है दूसरे बैंक से। तो आप समझ पाएंगे कि भाई काम बेहतरीन करता है, ठीक है। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हुआ। खर्चे में देखिए फुल्ली कंट्रोल्ड, खर्चे में फुल्ली कंट्रोल्ड 32,705 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 32,026 करोड़। उतना ज्यादा बड़ा नहीं है,
और लास्ट ईयर में कितना था, 29,972 करोड़। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि आसमान पे पहुंच गया, वैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इनकम बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए थोड़ा सा नीचे, सब टैक्स वगैरह बनने के बाद 15 नंबर पॉइंट जो बोल्ड में मेंशन है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अल्टीमेटली बैंक ने कमाया कितना, ये जरूरी है। सो आईसीआईसीआई बैंक की नेट प्रॉफिट इस बार आया है 12,768 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर फोर में यही फिगर था 12,629 करोड़, और लास्ट ईयर में एक साल पहले ये फिगर था 11,059 करोड़ रुपए। तो जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक ने भी पूरा का पूरा दोस्तों बाजार एस्टिमेट को बीट करके इवन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और ये दोनों ही बैंक ने अपने अपने जो पिछले जितने भी रिकॉर्ड था, प्रॉफिट के सेगमेंट पे हो, इनकम के सेगमेंट पे हो, उसको तोड़ के एक नया रिकॉर्ड दोस्तों टच किया। और खास करके मैं कहूंगा आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि देखिए एचडीएफसी बैंक के केस में क्या हुआ था, एचडीएफसी बैंक हर एक सेगमेंट पे बहुत बेहतरीन काम किया था, बट एनपीए की परसेंटेज दोस्तों लैग कर गया था। बट आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों वहां पे बेहतरीन खेल दिया। पहले आप देखिए, पहले मैं आपको परसेंटेज वाइज दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ग्रॉस नेट एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये देखिए पहले आप ग्रॉस चेक कीजिए। ग्रॉस की बात करें लास्ट क्वार्टर में था 1.67%, चलो ठीक है, इस बार सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, लास्ट ईयर में कितना था 2.15%, तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस एनपीए गिरा है, कम हुआ, अच्छी बात, यही चाहिए था। और नेट एनपीए की बात करें लास्ट ईयर में था 0.43%, इस क्वार्टर में 0.41%, तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक की नेट एनपीए भी ड्रॉप हुआ, बट एक मतलब छोटे से जगह पे, बस एक छोटा सा जगह जो है नेट एनपीए क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, बट स्लाइटली इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, दोनों ही बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और उसके साथ साथ दोनों ही बैंक ने दोस्तों बाजार की जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पे एस्टिमेट था, उसको आराम से बीट कर दिए। देखिए बीट स्ट्रीट एस्टिमेट, नेट प्रॉफिट में 15% की जंप हुआ, और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक ने भी लगभग 12% के आसपास जंप रखा है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अच्छा अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों बैंक की दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंस मार्केट में सबसे ज्यादा है, आई थिंक ये आपके दिमाग में आता होगा। देखिए निफ्टी 50 की अगर हम जब बात करें ना, निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट ये मत आप सोचिए कि निफ्टी 50 के 50 शेयर में इक्वल वैल्यू है, तो जी नहीं, इक्वल वैल्यू नहीं है। किसी का वेटेज बहुत ज्यादा है, किसी का वेटेज काफी कम है। तो वेटेज के अनुसार अगर आप देखेंगे, एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक की वेटेज कितना है, 13.25%। रिलायंस इंडस्ट्री की वेटेज कितना है, एज पर लेटेस्ट डेटा 8.94%। आईसीआईसीआई बैंक की वेटेज कितना है, 8.82%। और ये तीनों कंपनियां बैंक ने दोस्तों कल बाजार क्लोज होने के बाद अपना फाइनेंशियल अपडेट प्रेजेंट किया मार्केट को, और तीनों ही दोस्तों बेहतरीन काम किया, तीनों ही अच्छा परफॉर्म किया। चाहे एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट ऑलरेडी हमने देख लिया, रिलायंस की रिजल्ट कल ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर दिया, आईसीआईसीआई बैंक की रिजल्ट ऑलरेडी हमने देख लिया। अब सिर्फ यही बाकी है कि सोमवार ब्रोकरेज कंपनी द्वारा, मतलब जो अक्सर रेटिंग एंड टारगेट देता है, उनके द्वारा कैसा मिलता है रेटिंग एंड टारगेट, उसको भी काफी हद तक डिपेंड करेगा। लेट्स सी कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन तीनों का वेटेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मोर देन आपको कितना 32% का वेटेज दिख जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये 32% अगर एक तरफ हो गया, बाकी दोस्तों आराम से इसके साथ साथ आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का भी इंडिविजुअली बहुत वेटेज है, ऑलमोस्ट 37% के आसपास, ठीक है। सो ये तीनों शेयर को ऊपर नजर रखिए, और खास करके मैं कहूंगा बैंक निफ्टी अगर चल गया तो मार्केट को भी लेके जाएगा, जैसे कि लास्ट डे हुआ था, बैंक निफ्टी गिरा था एक्सिस बैंक की रिजल्ट खराब होने के कारण, और मार्केट भी फटक से गिर गया। ओके सो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखना आज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी की रिजल्ट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जो कि नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम कवर करेंगे। एक भी अपडेट मिस मत करना, स्टे कनेक्टेड विद चैनल। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।